मैं प्रोफेसर पीबी सिंह, पीबीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी से आज फीमेल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आदमियों में तो स्ट्रक्चर बड़ी कॉमन बीमारी है जिसमें पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है और पेशाब खुल के नहीं हो पाती है, लेकिन ये समस्याएं हमारे लेडीज में भी होती है। ज्यादा समस्याएं पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में, जब उनकी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, हार्मोन्स कम हो जाते हैं, उस समय पेशाब के रास्ते में नैरोइंग आ जाती है और पेशाब रुक रुक के होने लगती है, पेशाब में जोर लगाना पड़ता है। लेकिन ये यंग लेडीज में भी बड़ा कॉमन है, जिन लेडीज में प्रेगनेंसी के समय कैस्टर डाला गया हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन किया गया हो, उस समय भी इन लेडीज में पेशाब के रास्ते में सिकुड़न आ सकती है। पेशाब के रास्ते में जब सिकुड़न आती है लेडीज में, तो पेशाब खुल के ना होना, पेशाब में जोर लगाना, पेशाब करने के बाद लगेगा पूरा पेशाब निकला नहीं है, पेशाब की थैली में बचा हुआ है, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि लेडीज का यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, बहुत शॉर्ट होता है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर की यूरेथ्रा होती है। ऐसे यूरेथ्रा में पहले हम लोग सर्जरी बिल्कुल नहीं कर पाते थे। इनका खाली इलाज होता था पेशाब के रास्ते को चौड़ा करना, जिसको हम लोग डायलेटेशन बोलते हैं। डायलेटर लेके पेशाब के रास्ते को चौड़ा कर देना, थोड़ी थोड़ी पेशाब होने लगती थी, फिर रास्ता सिकुड़ता था, फिर महीने 2 महीने पर डायलेटेशन करना। ये बड़ा कॉमन ट्रीटमेंट है और आज भी लेडीज के लिए ज़्यादातर यूरोलॉजिस्ट के हाथ में यही ट्रीटमेंट है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इन लेडीज के लिए परमानेंट क्योर है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रोप्लास्टी। जैसे हम आदमियों में यूरेथ्रोप्लास्टी करके रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे ही रिकॉन्स्ट्रक्शन फीमेल में भी पॉसिबल है। पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में जिनमें बहुत हल्की रुकावट है, उन रुकावट को हम सिंपल डायलिटेशन करके काम चला सकते हैं। लेकिन जिन लेडीज में बहुत बूंद बूंद पेशाब हो रही है, बहुत रुक रुक के पेशाब हो रही है, पेशाब खुल के नहीं हो रही है, क्योंकि अगर पेशाब खुल के नहीं होगी, ब्लैडर में पेशाब भरा होगा, ये लॉन्ग टर्म में किडनी को डैमेज करेगी। किडनी में सूजन आ जाएगी, जिसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। किडनी में डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्रिएटिनिन बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और जब इस तरह की लेडीज हमारे पास आती हैं, इन लेडीज का सबसे सिंपल टेस्ट होता है यूरोफ्लोमेट्री। मशीन के ऊपर वो पेशाब करती है, और जब मशीन के ऊपर पेशाब करेंगी तो बहुत स्लो पेशाब उनको किसी तरह से, जबकि लेडीज में पेशाब बहुत खुल के होना चाहिए, 20 से 25 ml पर सेकेंड करके स्पीड होनी चाहिए, वो पेशाब बिल्कुल बूंद 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 या मुश्किल से 1 से 5 के बीच में बहुत थोड़ी थोड़ी पेशाब होने लगती है। और ये यूरोफ्लोमेट्री पैटर्न हमें बताता है कि पेशाब के रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट है। इसके बाद क्योंकि लेडीज हमेशा पेशाब के रास्ते में जोर लगाती हैं, जोर लगाने के आगे रास्ता बंद है, तो उनके पीछे का यूरेथ्रा अपने आप डायलेट होने लगता है या चौड़ा होने लगता है। और इसका हम जानकारी के लिए हमारा बस सिंपल टेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MCU, मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। मतलब एक पतली नली हम डालते हैं पेशाब की थैली में, डालने के बाद उसमें कंट्रास्ट डालते हैं और मरीज से कहते हैं कि आप पेशाब कीजिए। जब वो पेशाब करती हैं तो वो कहाँ पर रुकावट है, कितनी दूर की रुकावट है, वो दिखाई पड़ती है। वो मैं आपको एक फिगर से दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको एक MCU दिखा रहा हूँ, जिसमें एक पतली नली से पेशाब की थैली में कंट्रास्ट डाला गया है और मरीज से कहा गया है पेशाब करो। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर की यूरेथ्रा पूरी डायलेटेड है और नीचे रास्ता एकदम बंद है और ब्लैडर में डायवर्टिकुलम बने हुए हैं, मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्शन है। ये ऑब्स्ट्रक्शन किडनी को डैमेज करता है। इस तरह की नैरोइंग सिंपल डायलिटेशन से पेट नहीं की जा सकती, हमें रास्ते को बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम लोगों ने यूरेथ्रोप्लास्टी मेल में शुरू की थी, आदमियों में शुरू की थी, जिसमें हम एक ग्राफ्ट लगाते हैं। जैसे कोई भी चीज, पाइप पतली हो गई है, ये पाइप बिल्कुल पतली हो गई है, इस पाइप को हमें खोलना होगा। हमने ये खोल दिया, रास्ता चौड़ा हो गया, ये गैप हमारे पास हो गया। इस गैप को हमें भरना पड़ेगा। इस गैप के लिए हमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं ले सकती, हमें बॉडी का टिश्यू ही यूज करना पड़ता है। और सबसे कॉमन टिश्यू होता है मुंह के अंदर से बक्कल म्यूकोजा और या जीभ के अंदर से लिंगुअल म्यूकोजा। डिपेंडिंग अपॉन कि हम बक्कल म्यूकोजा यूज कर रहे हैं या लिंगुअल म्यूकोजा यूज कर रहे हैं, हम लोग टर्म देते हैं बक्कल और म्यूकोजल, लिंगुअल म्यूकोजल और बक्कल म्यूकोजल यूरेथ्रोप्लास्टी। ये हम मेल में हम लोगों ने बहुत लंबी सीरीज हमारे पास है, 20 पब्लिकेशन हमने इस पे किया हुआ है। उसके बाद में हमने इसी को ट्राई किया फीमेल में,
और 2010 में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पहले बीएचयू में 15 केसेस किए और वो केसेस हमने पब्लिश किया ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी। ये हमारे उस समय तक 2010 में जब हमने पब्लिश किया, फीमेल यूट्रोप्लास्टी कहीं पे भी नहीं होती थी। हम लोगों ने शुरू किया और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा साइटेड पेपर है जो हम लोग 2010 आज से 16 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था। आज हमारे पास बहुत लंबी सीरीज हो गई है। उस समय हम लोगों ने लिंगुअल म्यूकोसा यूज़ किया था, जीभ के अंदर से टिश्यू निकाल के रिपेयर किया था। उसके बाद हम लोगों ने बक्कल म्यूकोसा शुरू किया। लेकिन फीमेल में प्रॉब्लम हमें जो फेस हुई कि मुंह के अंदर से टिश्यू निकालने पे या जीभ से निकालने में उनके चेहरे का थोड़ा सा डिसफिगरमेंट या बोलने में कोई दिक्कत, तो हमें लगा कि फीमेल्स के मुंह के अंदर से निकालने में फीमेल्स को दिक्कत होती है, तो व्हाट इज़ द अदर अल्टरनेटिव। फिर हम लोगों ने शुरू किया कि हम क्यों ना ग्राफ्ट वजाइना से ही निकालें। और अब हमारे पे जितने भी लेटेस्ट ऑपरेशन हुए हैं, उस ऑपरेशन में हमने वजाइना से ही हेल्दी टिश्यू निकाला है और उसी टिश्यू को हमने यूज़ किया है ऑगमेंटेशन करने के लिए, यूरेथ्रा को बनाने के लिए। और इस टेक्निक से स्ट्रक्चर का परमानेंट इलाज होता है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स फिगर दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो नैरो सेगमेंट था, उस सेगमेंट को हमने खोल दिया जब तक नॉर्मल यूरेथ्रा नहीं मिल गई, और जो हमारा गैप खोला हुआ है उसको हमने ऑगमेंटेशन किया है, उसमें ये ग्राफ्ट जोड़ा है। और इस ग्राफ्ट जोड़ने के बाद में आपने देख रहे होंगे एक मोटी पाइप बड़े आराम से पेशाब की थैली में गई हुई है। ये हमने यूज किया है वजाइनल ग्राफ्ट। फीमेल्स में इजी होता है, वहीं पे हम लोग वजाइनल ग्राफ्ट यूज कर लेते हैं। लेकिन बहुत सी फीमेल्स जिनमें बहुत ज़्यादा मेनोपॉजल है, वजाइनल ग्राफ्ट हेल्दी नहीं है, सपल नहीं है, उस कंडीशन में फिर हमको निकालना पड़ता है बक्कल म्यूकोसा या जीभ से लिंगुअल म्यूकोसा। लेकिन इस टेक्निक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फीमेल यूरेथ्रा बहुत छोटी होती है और उसके बाद स्फिंक्टर होता है। तो अगर सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है और उसने किसी तरह से इस स्फिंक्टर को टच कर दिया, इस स्फिंक्टर को डिवाइड कर दिया, तो इन फीमेल्स में इनकॉन्टिनेंस या पेशाब का लीक होना परमानेंट हो सकता है। इसीलिए ये ऑपरेशन बड़ा कॉमन नहीं है। कुछ ही लोग अब तो खैर क्योंकि इतने ज़्यादा हम लोग 2010 से दिखा रहे हैं, 16 साल हो गए, बहुत से लोग ट्रेंड होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट या एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट के हाथ में ही सक्सेस दे पाता है। और इसमें कैस्टर जो है हमारा 3 हफ्ते तक हमें रखना पड़ता है, कैस्टर निकल जाता है और ये फीमेल्स फिर नॉर्मल वेडिंग करती हैं, अपने नॉर्मल लाइफ पे आ जाती हैं। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कभी कल हम लोग बुला लेते हैं कैलिब्रेशन करने के लिए कि भाई जो यूरेथ्रा हमने बनाया है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो नटशल कहने की बात ये है, सिंपल स्ट्रक्चर अगर है तो वो डायलिटेशन से हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, सिंपल डायलिटेशन से। लेकिन अगर बहुत नैरो है, जहाँ डायलिटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है या डायलिटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है, आज डायलिटेशन करा के गई, 15 दिन में फिर पेशाब नैरो हो गया, फिर पेशाब का रास्ता बंद होने लगा, फिर डायलिटेशन कराने के लिए आई, फिर अगले 1 महीने में हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आपको पता चलना चाहिए कि फीमेल यूरेथ्रा भी अब रिपेयर हो सकता है अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन के हाथ में, जिसमें हम वजाइनल ग्राफ्ट, म्यूकोजल ग्राफ्ट, लिंगुअल म्यूकोजल ग्राफ्ट, हमारे पास ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शन से हम उस यूरेथ्रा को रिपेयर कर देते हैं और परमानेंट क्योर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का हो जाता है। ओनली थिंग इज कि जब भी सर्जन से आप ये ऑपरेशन कराने जाएं, आप उससे पूछिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितने लोगों कर चुके हैं आप, क्या उनका रिजल्ट रहा है। न्यू कॉमर से ये ऑपरेशन करवाना मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा। क्यों कि लेवल ऑफ डिसेक्शन में अगर कहीं भी स्फिंक्टर को उन्होंने डैमेज कर दिया, इन लेडीज पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इनकॉन्टिनेंस की, और वो पेशाब का लीक करना बहुत बड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। इन शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।